उत्तर प्रदेश में अब कोई दंगा नहीं कर सकता। जो कोई करेगा वो पहले अपनी मौत का इंतजाम कर ले। ओनली बीजेपी। भाई आप यहाँ से नजर मारो, ये मेट्रो 2014 से पहले देश में लूट मचाई, हमें भी खाने दो और तुम भी खाओ। तो वोट चोरी कैसे हो रहा है ये बताइए आप। ईवीएम उनके घर जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बाइट। मैं शमी रंजन। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं 40,000 रुपए महिलाओं को दूंगा, तो वहीं योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल भी उठाए जा रहे हैं अखिलेश यादव के द्वारा। जनता से बात करेंगे। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। अब गाजियाबाद की जनता बोलने में तो बड़ी एक्सपर्ट है, तो उनसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ या फिर मायावती किसको आने वाले समय में ये मुख्यमंत्री बनना देखना पसंद करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। विजेंद्र कुमार जी। भाई साहब, यहाँ इलेक्शन है और पूरे गाजियाबाद में माहौल क्या है, पहले ये बताइए। ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी? जी। अच्छा जी। योगी। अरे वही बीजेपी। एक मिनट भैया आप अपनी बात कीजिए पहले। हाँ जी, ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी? जी। क्यों भाई आप यहाँ से नजर मारो, ये मेट्रो। हाँ, मैं भी मेट्रो से आया हूँ। एक्सप्रेस वे चले जाओ, जितने भी, यमुना चले जाओ, अलीगढ़ हाईवे चले जाओ, ताज हाईवे चले जाओ, जाकर रोड देखो कितना बेहतरीन है। वहीं पर जब अखिलेश की और मायावती की सरकार थी जी, दादरी का एक मिनट भाई, दादरी का फाटक पार करने में, दादरी का रेलवे फाटक पार करने में हमें लोगों को 3-3, 4-4 घंटे लगना पड़ता था। अच्छा। और वहीं आज अलीगढ़ में आप 1.5 घंटे 2 घंटे मोटरसाइकिल आके पहुंच सकते हो आप। जी, ये निर्माण हुआ है। मतलब इतनी अच्छी सड़कें बन चुकी है यहाँ पर। जी हाँ जी। अखिलेश यादव तो कहते हैं ये तो तुष्टिकरण की राजनीति करवाते हैं, इन्होंने कोई विकास नहीं भाई किया है। साहब, जो एक तरफा, अरे आपके पास आ रहा हूँ। जो अपने बाप के जन्मदिन में, खुद के जन्मदिन में, हाँ सॉरी गलत वापसी लेता हूँ सब, जो नचनिया नचाए तो वो कहाँ विकास करेगा भैया? जो अपने घर का विकास नहीं कर पा रहा है। ये तो उनका निजी मामला है। वो अपने पिताजी के जन्मदिन में वो किसी भी एक्ट्रेस को नचवाए या किसी भी नाचने वाली महिला को नचवाए, वो उनका निजी मामला है। इसमें राजनीति कहाँ से? अच्छा, निजी मामला तो हमारे जो एक मिनट आराम से भैया, निजी मामला सुन लो। योगी आदित्यनाथ की भतीजी है, बराबर इंटरव्यू दे रही है गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए, उनका भी तो निजी मामला है। वो भी तो चाहे एक साइन पे उनकी नौकरी भी तो लग सकती है। योगी की मां मरी थी, नहीं गए हो? उनका पिताजी का ध्यान तो नहीं गए कोरोना काल में? क्यों नहीं हुआ? अरे बाप का बात ठीक है इनकी, सुनिए इधर आइए। क्या नाम है आपका? वैभव सिंह राठौड़। वैभव सिंह राठौड़। जब मैंने आपसे पूछा कि आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, आपने बीजेपी नहीं कहा, आपने सिर्फ योगी जी कहा। योगी जी तो ये जो किसी की भी सत्ता में आए, उनका काम जो है अलग दर्जे का है। आपको बीजेपी से भी लेना देना नहीं है, कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ योगी जी से लेना देना है। योगी जी से लेना है। योगी भी तो बीजेपी में ही है भाई। योगी है, योगी भी तो बीजेपी अंदर की खबरें आ रही कि योगी जी बीजेपी छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे। छोड़ने के योगी जी की जो महानता है वो बीजेपी से है। अच्छा, हाँ, इतने महान है योगी जी। योगी जी इतने महान है। उनको छोड़ने के लिए जो है बीजेपी मजबूर किया जा रहा है। यूजीसी का बिल लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं? बीजेपी यूजीसी का बिल क्यों लेके आ रहे हैं? कौन? यूजीसी पे गलत नहीं है, गलत नहीं है। गलत है। सुनिए यूजीसी बिल पर हम चर्चा करेंगे। यूजीसी बिल पर हम चर्चा करेंगे। 1 मिनट पहले हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर ले कि यहाँ पर किस तरह के काम हुआ है। देखिए, राहुल गांधी भी तो आ सकते हैं। राहुल गांधी युवा नेता है। जीवन में नहीं, सपने मत सोचो, बाल सफेद हो गए। ऐसे नहीं। अगर हमारी उम्र होती तब तक हमारे 10 बच्चे होते। 10। लेकिन वो पैसा वाला आदमी, अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, ये कैमरा चल रहा, ठीक। हाँ, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सब एक साथ चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक साथ चुनाव बताना भाई, हमको एक चीज बताना कि चलो मोदी खराब, योगी खराब, अमित शाह खराब, लालू यादव, मुलायम सिंह, अखिलेश सिंह, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अच्छा ये क्यों नहीं जीत रहे हैं? क्यों सब एकजुट हो रहे हैं? वोट चोरी हो रहा है। सुन लो, अगर चोरी हो रहा है, अगर वोट चोरी हो रहा है भैया, भाई अगर वोट चोरी हो, ये एक मिनट ये इधर आइए। ये बात मैं कह रहा हूँ वोट चोरी। एक मिनट ये बात मैं कह रहा हूँ वोट चोरी हो रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं।
राहुल गांधी कह रहे हैं मैं उनकी बात को कोट तो वोट चोरी कैसे हो रहा है ये बताइए आप। ईवीएम उनके घर जा रही है, ईवीएम उनके घर जा रही है, मोदी के घर जा रही है। ये बताओ वोट कैसे चोरी हो रही है? किसके घर जा रही है ईवीएम? किसके घर जा रही है? काम कमाना चाहिए, काम कमाना चाहिए। काम जो कमाएगा उसका काम उसको जिताएंगे हम। उत्तर प्रदेश में कौन अच्छा काम करता है? योगी 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 योगी। हाँ योगी जी, एक मिनट योगी जी इतना पसंद क्यों है? 2014 से पहले 2014 से पहले सरकार ने कितने दंगे फसाद कराना में जैसे दंगे फसाद हुए मुजफ्फरनगर में। अब करके दिखा दो ना कोई। अब करके दिखा दो कोई दंगा। अब कोई दंगा नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश में। हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब कोई दंगा नहीं कर सकता। हाँ जी, योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में दंगा हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। जो कोई करेगा वो पहले अपनी मौत का इंतजाम कर ले, अगले चौराहे पे अपनी मौत का इंतजाम कर ले। और मेरठ की रैली में मुलायम सिंह यादव ने मेरठ की रैली में जाली वाली टोपी ओढ़ ली और उनने कह दी मैं हूँ मुल्ला मुलायम सिंह यादव। जाली वाली टोपी ओढ़ने में गलत क्या है? गलत है। क्या गलत है? क्यों? अरे यार भारत जब जाली वाली टोपी सब मतलब ही नहीं है। खाली वोट बैंक के लिए हो टोपी ओढ़ रही? ये बोलिए। खाली वोट बैंक के लिए जाली वाली टोपी ओढ़ना गलत नहीं है? गलत है। जब हमारा मजहब में ही नहीं है जाली वाली टोपी, हमारा मजहब नहीं है जाली वाली टोपी में, हमारा मजहब नहीं है। क्या अगर वो जाली वाली टोपी नहीं पहनते तो क्या उन्हें वोट मिलता? नहीं वोट। वो जाली वाली टोपी पहन गई तो वोट मिला। जाली वाली टोपी पहन गई तो वोट मिला। और अखिलेश ने वहाँ भी मीटिंग करी। अखिलेश ने मस्जिद में बैठ के मीटिंग करी है। बिल्कुल मस्जिद में बैठ के मीटिंग करी अखिलेश। क्या नाम है आपका भाई साहब? दिनेश जी। हाँ जी। योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी? नहीं योगी जी पूछो क्यों सुनो मैं बता रहा हूँ। जब तक कांड हुआ था ना लोन सा अब तक हर गांव में रोड बन गए, पुलिस खड़ी है हर गांव में। पूरे गांव में रोड बन गए, पुलिस खड़ी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार का चुनाव मैं, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार का चुनाव मैं ही जीतूंगा। कौन? नहीं योगी जी जनता ही तो जिताएगी। जनता ने जब सरकार। एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। एक मिनट इधर आओ भाई, आप आगे आओ। सुनिए आराम से बात होगी तब मैं बात कर पाऊंगा ना। असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं ये बात करेंगे। हाँ ये 15 मिनट वाला देंगे आपको। ओवैसी के भाई हैं अकरुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, चुनाव तो हम ही जीतने वाले हैं। तो वहाँ पे लट्ठे लेके बैठे हैं, वहाँ पे लट्ठे लेके बैठे हैं बिल्कुल कतई टेंशन मत लेना। अगर लखनऊ आए तो यूपी से लेकर राजस्थान तक राजपूतों का वर्चस्व रहा है और रहेगा। राजपूतों का ठीक है। यूपी में चुनाव जीतना है, राजपूतों को लेकर चलोगे चलेगा तब जीत पाओगे। ठीक है। राजपूत और ब्राह्मण और बनिया सवर्णों में जो आ रहे हैं, ठीक है, उनको लेकर चलोगे तब जीत पाओगे वहाँ पे। मैं एक सवाल एक मिनट मैं एक सवाल सबसे करूंगा, सब ठीक से जवाब देना। चिल्लम चिल्ली होगी, मैं बात नहीं सुन पाऊंगा। समझो पहले बात को यार। चिल्लाने से चिल्लाने से क्या होगा? जो जनता देखेगी उसको भी कुछ नहीं समझ आएगा। आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? चिल्लाएगा कोई नहीं। आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? योगी बाबा योगी बनना चाहिए यार। योगी ही देश की तरक्की कर सकता है। योगी जी क्योंकि यही देश का तरक्की कर सकता है और कोई नहीं। आदिनाथ सिंह जो है योगी वही बनने चाहिए। योगी जी सबको लेके चलने वाला, के अलावा कोई नहीं। राहुल गांधी कोई भी नहीं। राहुल गांधी उसको एक मिनट अरे थम जाओ यार। उनको जो है
बोलने का जो है अपने बयान में क्या बोल रहे हैं हम, उनको बोलने का तरीका नहीं पता है कि क्या बोलना चाहिए। विपक्ष में ऐसा कौन सा नेता है जो पीएम के लायक है, आप मुझे बताओ। पूरे विपक्ष के जितने समर्थक कहते हैं राहुल गांधी हमारा नेता है, युवा नेता है, 56 साल का। सोने से आलू सोने निकाले, ये सोने से आलू निकाले, ये सोने से आलू निकाले। बताइए आप। राहुल गांधी ने 2014 से पहले देश में लूट मचाई। उन्होंने कही हमें भी खाने दो और तुम भी खाओ। ये मोदी सरकार ने सिस्टम खत्म कर दिया। बात आप पूरी कर नहीं दे रहे हो। आलू से सोना निकाला है, वो नेता है, उसका चेहरा है उसका कहीं से कहीं तक भी पीएम के लिए। आपको लगता है? नहीं वो आप जनता नहीं, आप बताओ ना। आपको लगता है जो आलू से सोना निकालेगा वो पीएम बनेगा? विपक्ष में एक नेता बता दो जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने लायक हो। जनता चुनेगी तब ना जी, मैं कैसे बता। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ केंद्र में योगी आदित्यनाथ। और सुन लो, आपने जो बात कही ना कि ओवैसी है, कि ओवैसी का भाई आ रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। अगर योगी के भाई को हमने बगैर चप्पल का नाम, ओवैसी के भाई को अगर बगैर चप्पल ना भगाया हमने हैदराबाद, तो हमारा भी नाम ठाकुर ने भंगी कह देना। बगैर चप्पल भगाऊंगा दौड़ा के ओवैसी के भाई को। जो एक शब्द बोला था ना, वो शब्द नहीं, उसके शब्द नहीं, ओवैसी भाई ने जो शब्द बोला था। अच्छा मैं कहूँगा। हाँ भैया एक मिनट आपने कही ना। हाँ, आप नो बताओ आपका कौन सा? मेरा कानपुर। हाँ, तुम्हारा? कानपुर में किसी सरकार राजपूत नहीं सांसद है राजपूत और कानपुर में बीजेपी की सरकार 3 बार जिताया हूँ खड़े होके। बीजेपी की सरकार आने वाली है। अब क्या हुआ? 6 लाइन हाईवे निकल रहा और 206 कंपनियां आई हैं हमारे विकास। दूसरा है छोटा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वही बनना है। मिलना मुझे पता है, वही बनना है, फरीदाबाद नहीं। फिर अरे यार, सांसद है रात को लोड। लालू की सरकार भी है। अरे भैया रुक जाओ यार। आप लोग एक मिनट यार, आप लोग इस तरीके से बात करेंगे। राहुल गांधी को मोदी जी की शरण में चला जाना चाहिए अगर जान बचानी है। क्यों? मोदी जी ही उसकी जान, मोदी जी ही राहुल गांधी की जान बचा सकते हैं। अगर नई विपक्ष में चलते रहे ना, तो देश एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें बिल्कुल ही नकारा सरकार, बिल्कुल नकारा सरकार, कभी भी न आने वाली सरकार। एक बयान राहुल गांधी की, एक बयान, सिर्फ एक बयान। 19 की बात है, 19 की बात बता रहा हूँ। 19 की। जवाहरलाल नेहरू सिर्फ एक वोट पे। कब की बात बता रहे हैं आप? 19 की। 19 मतलब 19 साल, मतलब 1900 पे उस टाइम के 90s उस टाइम की बात बता रहा हूँ। एक वोट पे जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 13 वोट पे लाल बहादुर शास्त्री क्यों नहीं बने थे? शास्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोल रहे हो यार, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वही तो, क्यों नहीं बने थे? देखिए एक मिनट, जनता बहुत ज्यादा ही उत्साहित है। 100 बात की एक बात, गाजियाबाद की जनता खैर योगी आदित्यनाथ को बेहद पसंद कर रही है और यहाँ की जनता ये कह रही है कि योगी आदित्यनाथ को जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। पीछे नारे जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद बीजेपी, बीजेपी, जय श्री राम, जय श्री राम। देखते रहिए खबर बाइट। जय श्री राम, जय हिंद, जय